हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मूवीज़ डिज़ायर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अजीब दास्तां की तीसरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यह स्टोरी पूरे 4 स्टोरीज़ में से मेरी फेवरेट है और इसका टाइटल है गिली पुच्ची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है 2 लड़कियों के बारे में। एक का नाम था भारती मंडल और दूसरी का नाम था प्रिया शर्मा। ये दोनों ही अपने लाइफ में बहुत लोनली फील करती हैं क्योंकि ये दोनों ही लेस्बियन थी। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भारती फैक्ट्री में काम कर रही थी। वह पढ़ी लिखी थी, उसके पास बीकॉम की डिग्री भी थी, लेकिन इसके बाद भी वह फैक्ट्री में लेबर का काम कर रही थी। वह डेटा ऑपरेटर का जॉब चाहती थी, लेकिन यह जॉब प्रिया शर्मा को मिल जाता है। इस बात की कंप्लेन जब वो मैनेजर से करती है कि सर, मेरे पास पूरी डिग्रीज हैं, सारी क्वालिफिकेशंस हैं, मुझे बीकॉम में 74% भी मिला है और इंटरव्यू में भी मैंने सारे सवाल के जवाब बिल्कुल सही दिए थे, फिर भी आपने यह जॉब किसी दूसरी लड़की को दे दिया। मैनेजर उसे बोलता है कि डिग्री के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऊपर से ना तो तुम्हें टैली आती है और ना ही एक्सेल। मालिनी बोलती है कि ये सारी चीज़ें तो वो हफ्ते भर में सीख लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैनेजर उसे उल्लू बनाता है और बोलता है कि वह लेबर का काम फैक्ट्री के बाकी मर्दों से भी ज़्यादा बेहतर करती है। असल में पूरे फैक्ट्री में बस मालिनी ही थी जो कि एक फीमेल वर्कर थी। मैनेजर उसे वहाँ से भगा देता है। एक्चुअली भारती को यह जॉब इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि वह भारती मंडल थी, यानी कि एक दलित। अगर वह मिश्रा, बनर्जी या शर्मा होती तो उसे यह जॉब मिल जाती और यह बात भारती को भी पता था। कैंटीन में जब वह लंच कर रही थी तो उसके सामने प्रिया शर्मा, यानी कि वही लड़की जिसे उसकी जगह डेटा ऑपरेटर की जॉब मिली रहती है, आकर बैठ जाती है। वह भारती से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन भारती उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। फैक्ट्री में भारती को लोग औरत समझते ही नहीं थे, ना ही वहाँ पे कोई लेडीज टॉयलेट था। भारती और प्रिया की बातचीत होती है और भारती प्रिया को झूठ बोलती है कि उसका नाम भारती बनर्जी है। भारती एक गे थी। वह घर जाकर वीडियोस देखकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करके काफ़ी दुखी होती है और रोती है। धीरे धीरे ये दोनों मिलने जुलने लगती हैं और साथ बातें करती हैं। प्रिया अपने बचपन की एक दोस्त कविता के बारे में बहुत बात करती है। प्रिया भी गे थी। वह कविता को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कविता की कहीं शादी हो गई थी। ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत लोनली फील कर रही थी। हालांकि प्रिया का एक पति था, लेकिन लेस्बियन होने के कारण वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी। बात करते करते भारती को पता चलता है कि प्रिया को भी एक्सेल और टैली नहीं आती और इंटरव्यू में उसने मैनेजर का हाथ देखकर उसके परिवार के लिए भविष्यवाणी कर दी थी और इसीलिए उसे वह जॉब बड़ी आसानी से मिल गई। यह सुनकर भारती को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वह प्रिया के साथ अपनी दोस्ती को कंटिन्यू करती है। धीरे धीरे ये लोग साथ घूमने लगते हैं, लंच करने लगते हैं और काफ़ी बातचीत करने लगते हैं। प्रिया भारती के घर जाती है। वहाँ वह शादी के बाद पहली बार चिकन खाती है, घर वालों से छुपकर। उसे चिकन बहुत टेस्टी लगता है। खुश होकर वह भारती के हाथों को चूमने लगती है, यानी कि गिली पुच्ची। फिर ये दोनों गाल पर एक दूसरे को किस करती हैं। ये दोनों एक दूसरे को समझते थे कि एक दूसरे के लिए ये कैसा फील कर रहे हैं। फिर एक दिन साथ लंच करते वक्त प्रिया भारती को अपने बर्थडे पर घर में इनवाइट करती है। प्रिया अपनी सास को बताती है कि भारती बंगाली ब्राह्मण है। उसकी सास उसे यारी दोस्ती थोड़ा सोच समझ कर करने की सलाह देती है। प्रिया का घर में बर्थडे सेलिब्रेट होता है, लेकिन प्रिया बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे लगता था कि वो अपने पति को वो खुशी नहीं दे पा रही है
जो उसे देनी चाहिए। वह कहती है कि शिव बच्चा करने की सोच रहे हैं और इधर हमसे प्यार भी नहीं हो पा रहा है, हम में कोई डिफेक्ट है क्या? वह भारती से हेल्प मांगती है। वह बोलती है कि वह भारती को कविता से भी ज़्यादा चाहती है। भारती उसे समझाती है कि हम में कोई भी डिफेक्ट नहीं है जो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। वह समझाती है कि प्रिया को अपने सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी वह खुश रह पाएगी लाइफ में। ज़्यादा सेंटी होकर वो उसे ये भी बता देती है कि वह भारती बनर्जी नहीं बल्कि भारती मंडल है, वो एक दलित है। यह सुनकर प्रिया अपने हाथ पीछे कर लेती है और उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तभी उसे फैक्ट्री से कॉल आता है। ये दोनों जब ऑफिस पहुंचती हैं तो मैनेजर ने प्रिया के बर्थडे पर सरप्राइज रखा था। प्रिया भारती को बाहर ही रुकने के लिए बोलती है और खुद अंदर चली जाती है। उसका अंदर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। भारती को बहुत अजीब लगता है। उसे अंदर बुलाकर मैनेजर ऑर्डर देते हैं कि केक काटकर सभी वर्कर्स में बांट दो। भारती ऐसा ही करती है। वह केक काटती है और दूसरों के प्लेट्स उठाती है। वह सुनती है कि मैनेजर ने प्रिया के लिए एक महिला शौचालय बनाने का भी ऑर्डर दे दिया है, जो कि अभी तक फैक्ट्री में नहीं था। इन सब में प्रिया उसका एक बार भी स्टैंड नहीं लेती है। यह सब इंसल्ट सहने के बाद भारती बाहर आती है और बहुत दुखी होती है। वह बहुत रोती भी है। प्रिया उससे आकर मिलती है और उसे सॉरी बोलती है और उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। भारती उसे बोलती है कि जैसे कविता शादी करके आज सेटल हो गई है, वैसे ही उसे भी बच्चा करके सेटल हो जाना चाहिए। असल में उसकी पहचान माँ होने से है, तभी वह जिंदगी में खुश रह पाएगी। प्रिया बच्चा करने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके घर में 11 लोग थे और कमरा केवल 2। इसीलिए भारती प्रिया और शिव, जो कि प्रिया का पति था, इन दोनों के लिए अपना रूम दे देती है। यहाँ दिन में ये दोनों भारती के रूम में जाते हैं और वहाँ भारती प्रिया का सारा काम ऑफिस में संभाल रही थी और ऐसा कई दिनों तक चलता है। मैनेजर भी प्रिया के चैम्बर में भारती को काम करते हुए नोटिस करता है। फिर प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के कारण वह 3 महीने की छुट्टी मैनेजर से लेती है और कहती है कि आप प्लीज़ मेरी जगह किसी और को काम पर मत रखिएगा। जब तक मैं छुट्टी से वापस लौटती हूँ तब तक भारती ऑफिस का सारा काम देख लेगी। मैनेजर न चाहते हुए भी इस बात को मान जाता है। बच्चा हो जाता है और भारती प्रिया से मिलने उसके घर जाती है। प्रिया खुश नहीं थी। वो यह बच्चा नहीं करना चाहती थी। वह अपना दुख भारती को बताती है। भारती उसे कहती है कि अब तुम बच्ची नहीं हो, माँ बन गई हो, इसलिए अब तुम झुनझुना पकड़ लो। प्रिया की सास सबके लिए चाय लाती है, लेकिन भारती के लिए वह अलग कप में चाय लाती है। प्रिया का पति यानी कि शिव भारती को धन्यवाद कहता है और बोलता है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन बस अगले महीने से ही प्रिया वापस जॉब पे जाने लगेगी। लेकिन यह सुनकर प्रिया की सास मना कर देती है और भारती को बोलती है कि तुम्हारी माँ दाई तो ये नौकरों वाले काम जानती ही है, अब तुम ही बताओ कि बच्चे की इतनी जिम्मेदारी है तो प्रिया ये सारे काम कैसे संभालेगी। भारती उसकी सास में हाँ मिलाकर बोलती है कि हाँ सही बात है, अब तो प्रिया माँ बन गई है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस पर है, जैसे कि दूध, डायपर वगैरह, ये सारी चीज़ें तो प्रिया को ही देखनी पड़ेगी। इसीलिए बच्चे की सेहत के लिए अच्छा रहेगा कि वह ऑफिस न जाए। यह सुनकर प्रिया शॉक हो जाती है और भारती को बस देखती ही रह जाती है। अगले दिन मैनेजर भारती को बताता है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते प्रिया ने यह जॉब छोड़ दी है और वह यह जॉब टेक ओवर कर सकती है। फाइनली भारती को वह जॉब मिल जाती है जो वह डिजर्व करती है और यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक बटन भी दबा दीजिए। बाकी की 2 स्टोरीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको स्टोरीज़ देखनी है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अजीब दास्तां की चौथी और लास्ट स्टोरी मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी।
तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।